तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में अधिगम टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स हैं वो इनके वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। देखिए दोस्तों, अधिगम अधिगम को सीखना भी कहते हैं। वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अनुभवों से अपने स्वाभाविक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करता है और परिमार्जन करता है। ये क्या है? अधिगम है। अधिगम एक व्यापक यानी ये बहुत बड़ी व्यापक है, सतत यानी लगातार चलने वाली एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब इसकी परिभाषाएं जान लेते हैं। अधिगम की परिभाषाएं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम या सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार इस व्यवस्थापन की प्रक्रिया है वो सीखना यानी अधिगम है। गिलफोर्ड अधिगम की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। वुडवर्थ अधिगम की परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यानी यही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं गेट्स व अन्य की। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा किससे? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है। गेट्स की परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार होता है। तो ये प्रमुख परिभाषाएं थी अधिगम की। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अधिगम की विशेषताएं हैं अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम है ये सार्वभौमिक संपूर्ण विश्व के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अपने आप में एक अनुकूलन है। अधिगम है उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी अधिगम का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य और उद्देश्य के कारण अधिगम होता है। इसके अलावा अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, यानी अधिगम है ये व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। अधिगम वातावरण की उपज है, जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसी के कारण अधिगम है होता है। अधिगम वातावरण की उपज है, ये एक विशेषता हुई। अधिगम सक्रिय होता है। अधिगम में सक्रिय होता है, ये हमेशा चलता रहता है, यानी एक्टिव होता है। अधिगम विकास है। अधिगम अपने आप में एक क्या है? विकास है। सीखना एक विकास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम सीखना एक प्रकार से सीखने से अनुभवों से सीखते हैं और
अनुभवों का एक तरीके से अधिगम है, वो संगठन है। अधिगम खोज है, अधिगम खोज है, एक तरीके से सीखना खोज है, तलाश है। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। तो ये मुख्य 12 विशेषताएं अधिगम की। अब आगे अधिगम के सोपान को जानते हैं, एक उदाहरण की तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अधिगम सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम अभिप्रेरणा जागृत होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा जागृत होती है, फलस्वरूप व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, बाधाओं को हटाने के लिए सही अनुक्रिया करता है। सही अनुक्रिया है वो पुनर्बलन प्रदान करती है और सभी अनुक्रियाओं का संगठन बनाता हुआ व्यक्ति है अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब इसको इस ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को किसी के द्वारा अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, यानी उसको मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार की, जो ये व्यक्ति है ये विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और उन अनुक्रियाओं को करता है तो उनसे कई तरह की जो बाधाएं हैं वो मिलती है और उन बाधाओं को पार करने के लिए वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और उनमें से एक सही अनुक्रिया होती है और वह पुनर्बलन प्रदान करती है उसे, यानी रेनफोर्समेंट प्रदान करती है। और उसके बाद में उन सही अनुक्रियाओं का एक संगठन बनता है और उस संगठन के फलस्वरूप व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य यानी गोल को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से ये अधिगम होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।